जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। अक्सर उन्हीं को मिलती है मंजिल, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल दी साइनिंग पर स्वागत है। ये हमारी 5000 प्लस क्वेश्चन सीरीज का तीसरा वीडियो है। यदि पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से रूप में जाना जाता है। जो सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय है उसे किस रूप में जाना जाता है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय। दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर है कुमाऊं हिमालय। जो पंजाब हिमालय है वो इंडस रिवर से लेकर सतलज रिवर तक है। इसके बाद कुमाऊं हिमालय सतलज रिवर से लेकर काली रिवर तक है। और इसके बाद हमारा नेपाल हिमालय आ जाता है, जो कि काली रिवर से लेकर तीस्ता नदी तक है। और असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर दियांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तक है। दोस्तों, इसको हम मैप के ज़रिए से भी देख सकते हैं। ये रहा मैप। दोस्तों, यहाँ पे आपको पंजाब दिखाई दे रहा होगा, पंजाब हिमालय, जो कि इंडस और सतलज रिवर के बीच में है। और ये रहा कुमाऊं हिमालय, जो कि सतलज और काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में है। ये रहा असम हिमालय, जो कि तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। दोस्तों, कभी कभी इसमें क्रम पूछ लेता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। उसके लिए ट्रिक है दोस्तों, NA नापाक। नापाक दोस्तों, जो नेपाल हिमालय है वो सभी से बड़ा है। उसके बाद असम हिमालय, पंजाब हिमालय एंड कुमाऊं हिमालय, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजातीय उत्पाद होमोजीनियस प्रोडक्ट की एक विशेषता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर राइट आंसर है फोर्थ, योग प्रतिद्वंदी। होमोजीनियस प्रोडक्ट से मतलब है कि एक जैसे प्रोडक्ट बहुत सारे हैं और उसको खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं। और एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली। मोनोपोली का मीन्स यह है कि इसमें एक ही बेचने वाला होता है और ख़रीदने वाले बहुत अधिक होते हैं, जिस कारण से जो प्रोडक्ट की कीमत होती है वो बेचने वाला ही डिसाइड करता है। अल्पाधिकार ओलिगोलोजी, इसमें जितने बेचने वाले होते हैं उतने ही खरीदने वाले होते हैं। और योग प्रतिद्वंदी, इसका राइट आंसर है। और योग प्रतिद्वंदी जिसे परफेक्ट कंपटीशन भी बोलते हैं, जिसके और भी अदर एग्जाम्पल हैं। होमोजेनियस प्रोडक्ट, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है, एंट्री फ्री होती है। और यदि कोई भी प्रोडक्ट है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्री होती है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। और इसमें बहुत लार्ज अमाउंट में बायर और सेलर दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व की विश्व नेटवर्क में भारत के निम्नलिखित जैव भंडार में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन है सुंदरवन, गल्फ ऑफ मन्नार, नन्दा देवी, कार्बेट। जो बायोस्फीयर रिजर्व है विश्व नेटवर्क में भारत के निम्नलिखित जैव भंडार में कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों, जो सुंदरवन है ये तो शामिल है, गल्फ ऑफ मन्नार भी शामिल है और नन्दा देवी ये भी शामिल है। हमारा राइट आंसर है कार्बेट। कार्बेट हमारा राइट आंसर होगा, जो कि शामिल नहीं है इसमें। कार्बेट दोस्तों उत्तराखंड में है और नन्दा देवी भी उत्तराखंड में है।
गल्फ ऑफ मन्नार ये तमिलनाडु में है। और दोस्तों जो सुंदरवन है, सुंदरवन वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये गल्फ ऑफ मन्नार है जो कि तमिलनाडु में है। ये रहा तमिलनाडु। और उसके ये रहा गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहाव के मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है ग्लेशियस। ग्लेशियस के द्वारा बहाव के मैदान का निर्माण होता है। जो नदियाँ होती हैं, नदियों द्वारा फ्लूवियल एक्शन होता है। फ्लूवियल एक्शन दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये, कि किस एक्शन द्वारा, ये किस एक्शन द्वारा कौन सा प्रभाव होता है। यानी नदियों द्वारा फ्लूवियल एक्शन नदियों द्वारा फ्लूवियल एक्शन होता है। और दोस्तों विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फ्यूज तार किस मिश्र धातु या एलॉय के बने होते हैं? ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है टिन और लेड। जो फ्यूज तार होता है टिन और लेड के बने होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन वन है। दोस्तों यदि हम बात करें टिन का 10% कॉम्बिनेशन कॉपर के साथ जो कि 90%, तो हमारा बन जाता है ब्रोंज। ब्रोंज जो कि जिसे हम कांसा बोलते हैं। और दोस्तों आपको पता होगा जो ब्रोंज एज है, ब्रोंज एज किसे कहा जाता है? तो वो हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। और दोस्तों ब्रोंज एज के अलावा भी एक नाम होता है इसका, प्रोटोहिस्टोरिक। प्रोटोहिस्टोरिक भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है प्रोटोहिस्टोरिक, इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुई हमें, बस सिक्कों और पिक्चरों के माध्यम से हम पता करते हैं कि इसमें क्या था। और दोस्तों ये लेड, जो लेड होता है दोस्तों, पीबी इसका सिंबल होता है। ये प्रत्येक के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का लास्ट प्रोडक्ट होता है लेड। और इसका और होता है पीबीएस गैलेना। और दोस्तों एक और इसका और होता है तेत्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड, जिसे हम एकी एकिनोजन कंपाउंड भी बोलते हैं। दोस्तों जो हमारा स्कूटर और स्कूटर मोटरसाइकिल होती है उसमें खर खर की आवाज़ आने लगती है, तो हम एक ऑयल डालते हैं जिसको हम, वही होता है TEL, टेट्राइथाइल लेड। और दोस्तों ये सिल्वर का सिंबल Ag होता है, जो कि बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसे हम इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ही महंगा पड़ता है, इसलिए हम कॉपर का यूज कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों फ्यूज वायर। ये होता है फ्यूज वायर। फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, देख सकते हैं आप फ्यूज वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन की इस घटना को क्या कहते हैं? इसका मतलब है जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गुजरता है तो जो दिशा में परिवर्तन होता है, जो इसकी डायरेक्शन में परिवर्तन होता है, वो इसी घटना को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन वन, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। और दोस्तों रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड हो जाना। इस प्रकार से जैसे कोई मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है, सॉरी इसे रेयरर मीडियम ले लेते हैं जो कि एयर होती है, और ये डेंसर मीडियम है, इसमें वाटर भरा होता है। दोस्तों ये नॉर्मल होती है, जब ये इंसिडेंट रे पड़ती तो इसमें ये जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है जब हमारा मीडियम रेयरर टू डेंसर होता है। और दोस्तों जब डेंसर टू रेयरर होगा तो ये जो लाइट है वो नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल होता है, नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है। डिफ्रैक्शन दोस्तों विवर्तन। आप दोस्तों जो CD देखते हैं, CD कॉम्पैक्ट डिस्क,
जब उसमें लाइट चलाते हैं तो उसमें बहुत सारे कलर होते हैं जो कि कलरफुल दिखाई देते हैं, यानी डिफ्रैक्शन का मीन्स होता है बिखरना, या वो जो लाइट होती है बहुत ही सारे कलर में बिखर जाती है, वही होता है डिफ्रैक्शन। दोस्तों जो रिफ्रैक्शन के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। जैसे कोई एक के पानी से भरा हुआ गिलास ले लें हम और उसमें सिक्का डाल दें, तो जो सिक्का होता है वो अपनी रियल पोजीशन से उठा हुआ थोड़ी यहाँ ऊपर दिखाई देता है हमें। और इसका दूसरा एग्जांपल होता है ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, तारों का टिमटिमाना। ये दोस्तों रिफ्रैक्शन के कुछ फिनोमेना होते हैं। और एक होता है कि पानी में कोई लकड़ी डाल दो तो वो बेंड हुई दिखाई देती है, हमें बेंड दिखाई देती है। ये सारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना होते हैं। और दोस्तों एक होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें रिफ्लेक्शन होता है और TIR होता है शाइनिंग पर काम करता है TIR। इसके एग्जांपल ऑप्टिकल फाइबर, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें TIR ही होता है, जो डायमंड होता है उसमें भी TIR होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे आकर यहाँ पे ऐसे आना चाहिए, तो दोस्तों बैंड हो जाती है नॉर्मल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार के वनों में अधिकांश लाइकेन और काई होते हैं? तो दोस्तों ये जो लाइकेन होता है, लाइकेन पार्क, और काई काई को मोसेस भी बोलते हैं, और मोसेस पार्क हमें उत्तराखंड में देखने को उत्तराखंड में बनाया गया है लाइकेन पार्क और मोसेस पार्क। जो दोस्तों लाइकेन होता है वो एल्गी और फंगस का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें एल्गी और फंगस का कॉम्बिनेशन। और दोस्तों यदि ईयर में हम लाइकेन को नहीं देखते हैं तो इसका मतलब है जो ईयर है वो पॉल्यूट है, जो कि सल्फ़र का इंडिकेशन करती है। यदि हम ईयर में लाइकेन की प्रेजेंसी देखते हैं तो इसका मतलब ईयर हमारी पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूट बिल्कुल नहीं है। जो दोस्तों टैगा के जंगल होता है इसे हम कौन सॉरी कॉनिफेरस बोलते हैं, कॉनिफेरस, जिसके एग्जांपल पाइन, स्प्रूट होते हैं। इनका जो शेप होता है वो कौन की तरह ही होता है, इसलिए हम कॉनिफेरस बोलते हैं इसको। समशीतोष्ण मिश्रित वन, जो समशीतोष्ण मिश्रित वन होते हैं इसमें ड्राई और वेट दोनों सीजन देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है टुंडा के वन, टुंडा के जंगल। दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय हरे भरे जंगल होते हैं वे हमें इक्वेटर में देखने को मिलते हैं, इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर रेन और टेम्परेचर दोनों ही दिखाई देते हैं, जो कि एक साथ होते रहते हैं। इक्वेटर को दोस्तों हम 0 डिग्री भी बोलते हैं, और 0 डिग्री को हम ग्रेट सर्किल के नाम से भी जानते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव होने की संभावना कम से कम है? दोस्तों जो ऑप्शन देख सकते हैं आप, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है दोस्तों क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है एटमॉस्फेयर का गर्म हो जाना। यदि दोस्तों एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा तो उससे क्या होगा? उससे ग्लेशियर जो होते हैं वो पिघलना शुरू हो जाएंगे, ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे, जो स्पीसीज होती हैं वो नष्ट नष्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। और दोस्तों जो फ्लड आने लगेगा, जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी लॉस हो जाएगी। ये सारे इफेक्ट पड़ते हैं। दोस्तों जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो किस कारण होती है? वो होती है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्रीन हाउस से गैसेस कौन सी होती हैं दोस्तों? बहुत ही CO2, N2O होती है दोस्तों, वाटर वेपर होती है, CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन SF6 होता है, सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड, और हम देखते हैं और भी होता है दोस्तों, ओजोन हो गया, और इंफ्रारेड रे। ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करती हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी। दोस्तों जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है वो पड़ेगा तो सभी पर, लेकिन इसमें पूछा है कि संभावना कम से कम, किस पर संभावना कम से कम होगी?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग से दोस्तों जो रेन होती है, रेन और स्नो पैटर्न पर भी चेंज होता है। एनिमल माइग्रेशन लाइफ साइकिल पर भी चेंज पड़ता है। हायर टेम्परेचर मोर हीट वेव्स, स्ट्रोंगर स्टॉर्म आते हैं, और जो वाटर स्पेसिस होती हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ता है। लेस स्नो एंड वाइस, आइस होती है दोस्तों। और चेंज इन प्लांट साइकिल में भी चेंज होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? आपको बताना है इसमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्टार्च। स्टार्च होता है वो नेचुरल पॉलीमर होता है दोस्तों। और भी होते हैं नेचुरल पॉलीमर, सेलुलोस हो गया, प्रोटीन हो गया, और दोस्तों न्यूक्लिक एसिड, ये सारे नेचुरल पॉलीमर होते हैं। और जो दोस्तों बैकेलाइट, नायलॉन और पॉलीथीन होते हैं, ये आर्टिफिशियल पॉलीमर्स होते हैं। जो बैकेलाइट का यूज दोस्तों हम इलेक्ट्रिकल स्विच में भी देखते हैं। और दोस्तों जो कुकर के हैंडल होते हैं उसमें भी बैकेलाइट का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित स्तनधारियों में से कौन अंडे देता है? बताना इसमें कौन से मैमल हैं जो अंडे देते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्लेटिपस। और दोस्तों एक और स्पीसीज है जिसका नाम है आंट ईटर, जिसे हम एस्किनिडा भी बोल देते हैं, एस्किनिडा भी कहते हैं। और दोस्तों जो बेट होता है, बेट अल्ट्रासोनिक के वेव को रिसीव और सेंड कर सकता है। अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है वो 20,000 हार्ट से ऊपर होती हैं, जो कि बेट सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये होता है प्लेटिपस। हाँ दोस्तों, ये कमेंट वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट वाला क्वेश्चन। और ये तीसरा क्वेश्चन है। बताना आपको राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 मार्च, 12 जनवरी, 12 अप्रैल, 15 जनवरी। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग विद द वीडियो।